हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड सेकंड पार्टनर एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। आज के हमारे बेसिकली 2 टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर यानी पार्टनर के क्या अधिकार हैं, और सेकंड पार्टनर एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, पार्टनर कैसे एक एजेंट और प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है पार्टनरशिप में। वन बाय वन हम पार्टनर के कुछ राइट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, हर एक पार्टनर का ये राइट है कि उसको उस डिसीजन के रिगार्डिंग कंसल्ट किया जाए, यानी उसकी राय ली जाए। मतलब बिजनेस में कोई भी डिसीजन बिना पार्टनर की कंसल्टेंसी यानी उसकी राय के बिना नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट राइट है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, उसमें उसको कंसल्ट किया जाएगा, उसमें उसकी राय ली जाएगी। ठीक है। सेकेंड वन इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब फर्म के जो अकाउंट्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी उसको चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। ओके, मतलब वो चेक कर सकता है कि अकाउंट्स में क्या क्या मेंशन है, उसके पास राइट है कि उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। थर्ड वन इज राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। हर एक पार्टनर का राइट है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस रेशो डिसाइड हुई है, उस रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर करे। मतलब जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी, जो भी डिसाइडेड है उसमें उसका ये राइट है कि उस रेशो में वो प्रॉफिट डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, ही हैज द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके पास ये राइट है कि वो उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव कर सके, और ये इंटरेस्ट कितना होगा वो नॉर्मली मेंशन होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कितना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट राइट है इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि फर्म में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हर एक पार्टनर की कंसल्ट से लिए जाएंगे, हर एक पार्टनर की राय ली जाएगी उसमें। ठीक है, बट एक पार्टनर के पास राइट ये भी है कि अगर बिजनेस में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें फटाफट डिसीजन लेना है, सबको कंसल्ट नहीं किया जा सकता। सपोज एक पार्टनर है और इमरजेंसी आ गई और फटाफट डिसीजन लेना है उस टाइम पे, और अगर हम बाकी पार्टनर के साथ कंसल्ट करें तो उसमें लेट हो जाएगा। तो इसलिए एक पार्टनर के पास ये राइट है कि जब इमरजेंसी हो वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो उसको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पार्टनर हैज़ अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनर के पास ये राइट है कि वो किसी दूसरे नए पार्टनर को एंटर होने से रोक सकता है। आपको पता है नॉर्मली अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसको सबकी कंसेंट की ज़रूरत होती है, सबकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। अगर एक पार्टनर भी कंसेंट नहीं देता या राज़ी नहीं होता तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक पार्टनरशिप में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट होना चाहता है, तो अगर नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसको इन 10 पार्टनर्स मतलब 10 के 10 पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, मंजूरी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 10 में से 9 पार्टनर्स ने तो कंसेंट दे दिया कि यस
ये नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, और उसमें से एक पार्टनर जो है वो ये कहता है कि ये नया पार्टनर एंटर नहीं होगा, तो अब ये नया पार्टनर एंटर नहीं हो सकता। मतलब एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो नए पार्टनर को एडमिट होने से रोक सके। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस के बाद पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो सकता है। अब ये नोटिस कितना होगा? प्रॉपर नोटिस मतलब कुछ टाइम पहले बताने के बाद पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो सकता है। अब कितने टाइम पहले उसे बताना है? ये नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, या फिर जो भी उनके बीच में डिसाइडेड होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो एक प्रॉपर नोटिस के बाद कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, वो फर्म को छोड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज if a partner incur expenses on the business or he pays amount on behalf of the firm, that partner gets indemnified for the payments made by him from the firm. अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंसेस करता है, मतलब कोई फर्म की पेमेंट थी यानी सप्लायर को पैसे देने थे और एक पार्टनर ने वो पेमेंट कर दी, तो उस पार्टनर के पास ये राइट है कि वो ये पेमेंट फर्म से रिसीव कर पाए। ठीक है, अब ये जो पेमेंट है वो फर्म क्या करेगी? इंडेमनीफाई करेगी, उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं XYZ, तो X ने फर्म की पेमेंट करनी थी सप्लायर को 10,000 की, तो उसने वो पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब X के पास ये राइट है कि जो फर्म है उससे वो इस 10,000 को क्या कर सकता है? इंडेमनीफाई कर सकता है, यानी इसकी भरपाई कर सकता है। अब फर्म को X को 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे, क्योंकि जो X ने एक्सपेंसेस किए हैं, जो X ने खर्चा किया है, वो किसके बिहाफ पे किया है? फर्म के बिहाफ पे किया है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। सो ये थे हमारे पास कुछ राइट्स, पार्टनर के अधिकार जो हर एक पार्टनर के पास हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। इससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि एजेंट और प्रिंसिपल होता क्या है और इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। तो पहले ये समझते हैं कि एजेंट और प्रिंसिपल है क्या। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ओके, और इसके पास बहुत सारा वर्क है और वो उस काम को अकेले नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है? ये एक पर्सन को अपॉइंट करता है। सपोज इस पर्सन का नाम है मिस्टर बी, तो वो क्या करता है? मिस्टर बी को अपॉइंट करता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो, मतलब मेरा जो काम है वो कौन करो? आप करो, और मैं आपको उसके बदले में सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी उनके बीच में एग्रीड होगा वो दूंगा। ठीक है, अब ये जो भी काम करेगा, मिस्टर बी जो भी काम करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर ए, क्योंकि वर्क किसका है? मिस्टर ए का। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए के पास बहुत सारा काम था, तो उसने दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया, यानी मिस्टर बी को अपॉइंट किया कि आप मेरा काम करो, मैं उसके बदले में आपको पैसे दूंगा, और अब ये जो भी काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर ए, यानी ये वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए उस किसी और को अपॉइंट करते हो, यानी किसी और को वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए देते हो और उसके बदले में उसको पैसे देते हो। तो मुझे बताओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप, क्योंकि वर्क किसका है? आपका। ठीक है, अगर ये पर्सन अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है तो शाबाशी भी आपको ही मिलेगी, और अगर ये कुछ मिस्टेक करता है तो डांट भी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि ये काम किसका है? आपका है। समझे? तो अब वो पर्सन जो अपने काम को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो पर्सन जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वर्क उसे हम बोलते हैं एजेंट। और प्रिंसिपल और एजेंट में क्या होता है? एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है अपने वर्क के लिए,
और ये जैसा भी वर्क करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये पर्सन होता है। यानी एजेंट जैसा भी वर्क करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। तो ऐसा रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट में। एजेंट अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल, क्योंकि वर्क किसका है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कह सकते हो या कह सकते हो मालिक। ओके। अब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर प्लेज अ डबल रोल ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हर एक पार्टनर जो है वो कभी प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है और कभी एजेंट का रोल प्ले करता है। ये भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। दोनों फर्म के लिए काम करते हैं। एक दिन पार्टनर ए को कहीं जाना पड़ गया या उसको कुछ काम आ गया तो वो फर्म में नहीं आ सकता। तो पार्टनर ए ने पार्टनर बी को कॉल करके कहा कि मैं आज फर्म में नहीं आ सकता, तो क्या आप मेरा काम संभाल लोगे? तो पार्टनर बी ने कहा यस, मैं आपका काम संभाल लूँगा। तो अब देखो, पार्टनर बी जो है वो पार्टनर ए का वर्क करेगा, तो यानी पार्टनर बी क्या हो गया? एजेंट। और काम किसका है? पार्टनर ए का, तो ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे क्या हुआ? किसी दिन बी जो है वो बिजी है या उसको कोई और वर्क आ गया और वो कहता है कि मैं फर्म में नहीं आ सकता। ए, आप मेरे बिहाफ पे मेरा काम संभाल लेना। तो क्या होगा? अब यहाँ पे ए क्या हो गया? एजेंट। ए काम कर रहा है बट काम किसका है? बी का। बट ए जो भी काम करेगा उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बी होगा। तो यहाँ पे बी क्या बन गया? प्रिंसिपल। ओके। तो इस तरीके से पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्यूअल रोल प्ले करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का। कभी वो प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हैं और कभी वो एजेंट का रोल प्ले करते हैं। यानी वो एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तभी हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं और वो एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी हैं। ओके। अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं या एजेंट का। सो पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कि वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for your attention. Have a nice day.